हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 क्लास 8 हिंदी की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 3 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है जहां पहिया है, वही चैप्टर हमारा कंटिन्यू है और इसी में हम आगे जो है चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इस वर्कशीट में। तो बेटा लास्ट वर्कशीट में हमने देखा किस तरह साइकिल चलाना वो एक सामाजिक आंदोलन बन गया। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। यानी फातिमा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी एक नई साइकिल खरीद सके, इसीलिए लेकिन वहाँ पर जो गांव है वहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है आज़ादी का अनुभव किया जा रहा है साइकिल चलाते हुए कि वो क्या करती है, आधे घंटे के लिए साइकिल किराए पर लेती है और फिर साइकिल चलाती है। एक नई साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं है और फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। ठीक है, यानी साइकिल चलाने के ज़रिए वो इस आंदोलन में जिन आंदोलन जो किया जा रहा है वो अन्याय और जो आप कह सकते हो कि पुरुष प्रधान समाज है उन जंजीरों को तोड़ने के लिए ये साइकिल आंदोलन जो है शुरू किया गया है। इसीलिए वो कहते हैं कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र आवकन्नी, इन सबकी उम्र जो है वो 20 वर्ष के आसपास है। इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना भी सिखा दिया है। तो ये लोग कहते हैं कि हम कभी भी साइकिल चलाना नहीं छोड़ेंगे। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है, यानी सभी जो है वो साइकिल चलाना सीख रहे हैं। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गांव में करने वाली नर्सें। तो ये सभी जो है क्या है, ये साइकिल चलाना सीख रही हैं। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है, आंगनवाड़ी में जो कार्यकर्ता है, जो औरतें काम करती हैं, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें, जो पत्थरों को तराश के जो है ज्वेलरी बनाती हैं, वो जो औरतें हैं वो भी साइकिल चलाना सीख रही हैं। और स्कूल की अध्यापिकाएं भी जमकर साइकिल का इस्तेमाल यानी प्रयोग कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। तो ग्राम सेविकाएं जो हैं और इसके अलावा जो टिफिन जो पहुंचाती हैं औरतें, वो भी साइकिल चलाना सीख रही हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी तबका ऐसा नहीं है, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो साइकिल चलाना ना सीख रहा हो और इस सामाजिक आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ना ले रहा हो। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं। जब किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। तो सबसे ज़्यादा जो साइकिल चलाने वाली महिलाएं जो नई नई साइकिल चलाना सीख रही हैं, उनसे लेखक ने बात की और उन्होंने बताया कि साइकिल चलाना केवल एक साइकिल चलाने जैसा नहीं है, उसमें वो अपनी व्यक्तिगत आज़ादी उसको अनुभव कर रही हैं। ठीक है, यानी एक तरह से वो सोच रही हैं कि जैसे जो हमारे पैरों की बेड़ियां हैं, जो जंजीरें हैं वो टूट चुकी हैं और अब हम अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए आज़ाद हैं और वो अपना व्यक्तिगत आज़ादी का संबंध जो है वो साइकिल से बताती हैं। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है, साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है। अगुवा क्या होता है? अगुवा यानी आगे चलने वाला, यानी जो आंदोलन का नेतृत्व करता है। ठीक है, यानी जो एक कह सकते हो आप लीडर जो होता है उसको हम यहाँ पर अगुवा कहेंगे। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास जो है वो प्रदान किया है। तो उसने बताया कि साइकिल चलाने से जो आत्मविश्वास है वो जो महिलाएं हैं उनमें उसको जगाया है। ठीक है, आत्मविश्वास महिलाओं को मिला है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है, यानी जो महिलाएं हैं अब वो पुरुषों पर निर्भर नहीं रहती। ठीक है, जो पुरुष तबका है यानी वो भी समझने लगे हैं कि अब महिलाएं अपना आत्मनिर्भर हो चुकी हैं, वो अपना कार्य खुद कर सकती हैं। अब उनको चाहे बस स्टैंड पर जाना है या अपने टिफिन जो है वो भेजने हैं या अपने और भी कोई कार्य करने हैं, तो वो अपनी साइकिल उठाकर और अपना काम खुद से करने लगी हैं। अब हम प्राय देखते हैं कि औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर
पानी लाने जाती है। तो अब वो साइकिल पे ही पानी लेने चली जाती हैं। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। तो बच्चे जो है, बच्चों को साइकिल पे जैसे आगे बिठा लिया जाता है और पीछे जो है सामान रख के लेकर आया जा सकता है। तो इस तरह से महिलाएं भी बच्चों को भी साथ लेकर चली जाती हैं। अब कभी कभी उनके साथ बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। तो जब शुरू में साइकिल चलाना सीखा था तो लोगों ने इन पर जमकर फब्तियां कसी थी, जमकर टिप्पणियां की थी, कमेंट जो है वो किए थे, जिनको इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति जो है वो मिल गई। यानी धीरे धीरे पुरुष प्रधान समाज ने इस चीज को स्वीकार कर लिया, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। और महिला जो है उन्होंने इस सामाजिक आंदोलन के चलते उन्होंने इसको अपना लिया। अब देखिए शब्दार्थ जो है यहाँ पर दिए गए हैं। चाव का मतलब क्या है? चाव मतलब शौक, हैसियत मतलब औकात, ठीक है। इस्तेमाल का मतलब क्या होता है बेटा? प्रयोग करना। अगवा का मतलब नेतृत्व करना, आगे चलने वाला जो लीडर होता है। अब गद्यांश को पढ़कर हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, पुडुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल कौन सी महिलाएं करती हैं? तो पुडुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिलाएं करती हैं? इसका आंसर जो है बेटा हम करेंगे। तो देखिए बेटा, पुडुकोट्टई जिले का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जहां पर साइकिल का इस्तेमाल महिलाएं नहीं करती हैं। पुडुकोट्टई जिले में खेतीहर मजदूर महिलाएं, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गांव में काम करने वाली नर्स हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, स्कूल की अध्यापिकाएं, बेशकीमती पत्थरों को तराशने वाली औरतें सभी साइकिल का इस्तेमाल करती हैं। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख लेंगे। प्रश्न 2, आपके अनुसार महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध जो है बताया, तो क्या बताया होगा? तो देखिए बेटा, साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी यानी इससे जो है उनको एक आज़ादी का अनुभव हुआ, आत्मनिर्भरता का अनुभव हुआ। अब वो पुरुषों पर जो है निर्भर नहीं थी, जिसके कारण उनको अपनी व्यक्तिगत आज़ादी वो उनको अनुभव हो रही थी। सो बेटा यहाँ से आप आंसर लिखेंगे। साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव इसलिए होता होगा क्योंकि साइकिल पर सवार होकर वे अपनी घर की चार दीवारी से बाहर निकलती हैं और अपनी आज़ादी का अनुभव करती हैं। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। साइकिल सवार इन महिलाओं के साथ कोई रोक टोक न होने से उनकी आज़ादी सचमुच ही बढ़ जाती है, ठीक है। प्रश्न 3 है, पुडुकोट्टई की महिलाओं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता कैसे आए होंगे, कल्पना कर बताइए। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो ये है प्रश्न 3 का उत्तर। साइकिल चलाने से पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम हो गई है। अब वह किसी पर निर्भर नहीं है और साइकिल चलाकर अपना कार्य खुद कर सकती हैं, जिससे उनके अंदर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आई है। प्रश्न 4 है, ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल आंदोलन शुरू करने से पहले क्या क्या बाधाएं आई होंगी, सोचकर लिखे। तो बाधाएं यही आई थी बेटा कि पुरुष प्रधान समाज है और उसने जो है इसको स्वीकार नहीं किया। और जब शुरू में महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा तो गंदी गंदी टिप्पणियां करना, फब्तियां कसना, ये जो है उनको बाधाएं आई। तो ये बेटा करते हैं आंसर। यहाँ से बेटा आप प्रश्न 4 का उत्तर करेंगे। शुरू में पुरुष साइकिल चलाने वाली स्त्रियों पर फब्तियां कसते थे। स्त्रियों को पुरुष प्रधान समाज में अपनी साइकिल आंदोलन के कारण अनेक मानसिक और शारीरिक कष्ट सहने पड़े। यह कष्ट उनके लिए बाधा बनकर सामने आए। प्रश्न 5 है, यदि पहिया न होता तो क्या होता, कल्पना कर व बड़ों की सहायता लेकर लिखे। तो बेटा ये आपको अपने आप ये एक्टिविटी करनी है। सोचिए अगर पहिया ना होता तो क्या होता। तो आपको अपना यहाँ पर अनुभव शेयर करना है कि अगर पहिया ना हो तो क्या क्या मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पर जो है बता देती हूँ कि आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो बेटा ये इसका उत्तर रहेगा, पहिया ने हमारी जिंदगी को नई उड़ान दी है। अगर पहिया ना होता तो यातायात के साधन ना होते और हमारी जिंदगी इतनी आसान ना होती। छोटे से काम के लिए ही हमें घंटों लग जाते और समय की बर्बादी होती। तो ये उत्तर जो है आप इसका लिखेंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।